आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आपसे सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज बहुत सारे विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप स्वयं सारी अपडेट देते हैं। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है, मतलब अब जो भी विद्यार्थी किसी भी सरकारी नौकरी में आएंगे तो जाहिर सी बात है उनका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और अच्छी खासी रकम उसको जो है शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से वेतन के तौर पे मिलेगी, क्योंकि अभी तक 7वां वेतन आयोग चल रहा था और अब 8वां वेतन आयोग चलेगा, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा ये कि जो टीजीटी पीजीटी में जितने पदों का ब्यौरा दिया जा रहा है कि 34,500 पद रिक्त हैं, वो बात तो सत्य है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पद रिक्त हैं, ठीक है ना। और उन पदों पर वैकेंसियाँ आनी हैं जो नव सृजित पद हैं, जिनको नई मान्यताएँ मिली हैं या जो टीचर रिटायर हुए हैं, अधिकतर पद जो है वो रिक्त हैं। तो क्या इतने में आप सभी लोगों को 2025 का विज्ञापन लगभग 30,000 पदों का देखने के लिए मिलेगा? इसका आंसर है नहीं। इतने पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि हम कैसी विरोधाभास बातें कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ एकमात्र आपको मैं जो रिप्लाई करना चाहूँगा वो इसी बात को लेकर के है कि भैया विज्ञापन जारी होगा लेकिन 2 शिफ्ट में आएगा, ठीक है ना। एक शिफ्ट में आपको 30,000 32,000 पद नहीं मिलने वाले हैं। इस विज्ञापन में 2025 के विज्ञापन में तकरीबन आप सभी लोगों को 16,500 या 18,500 वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। शेष वैकेंसी आप सभी लोगों की वो जारी होगी कब? 2026-27 में, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इसके पहले आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2025 का जो विज्ञापन होगा उसमें आप लोगों को लगभग 15,500-16,000 पद जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, अधिकतम 18,500, इसके ऊपर पद नहीं आएंगे। एक भाई ने हमसे इस चीज़ को पूछा था कि जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी नियुक्त होंगे जो है वेटिंग लिस्ट वाले, और जो याची लाभ वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनको भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा? भैया अभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो 7वें वेतन आयोग का है, ठीक है। 8वां वेतन आयोग अभी उत्तर प्रदेश में लागू होते होते कम से कम 1 वित्त वर्ष तो जरूर लग जाएगा, मतलब मान के चलिए कि मोटा माटी 6 महीने मिनिमम मान करके चलिए, 6 महीने लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रक्रिया आप सभी लोगों की धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग भी उसके दायरे में आएंगे, लेकिन 1-2 साल सर्विस करने के बाद उसके दायरे में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी के लिए क्योंकि पदों की संख्या बढ़ानी, इतने सारे पद रिक्त हैं, तो 19 तारीख से इनका अधियाचन लेने की जो है प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जैसे जैसे इनके अधियाचन आते जाएंगे वो 4 फरवरी को 7 फरवरी तक डेट रखी गई, लेकिन 4 फरवरी को फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, गाना नहीं बता रहे हैं ठीक है ना। फिर से एक बार जो है जितने भी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक और निदेशक स्तर की, वो फिर से शिक्षा सेवाचयन आयोग में मीटिंग होगी और उस पर इस बात की चर्चा होगी भैया पद कब तक का भेजे हो, ठीक है, सारे पद भेज दिए हो, कोई कुछ पद बचा करके रखे हो, इन सारी चीज़ों का कंफर्मेशन किया जाएगा। और इसमें जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें आप सभी लोगों को तकरीबन 21,000 या 21 से 28,000 के बीच में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। खास तौर पर यह विज्ञापन होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी को ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि 2025 में क्या प्राथमिक का विज्ञापन आएगा, तो हाँ, 2025 में प्राथमिक के विज्ञापन की जो संभावनाएं हैं, जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, वो इसी बात को इंगित करता है कि विज्ञापन देने के मूड में है, ठीक है। तो प्राथमिक की ज़्यादा लंबी वैकेंसी नहीं होगी कि 50,000 मिले या 80,000 मिले या 1 लाख मिले, बिल्कुल भी नहीं। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को तकरीबन 21,000 से लेकर के 28,000 के बीच में होने वाला है, ठीक है ना। इससे बड़े विज्ञापन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, या हो सकता है कि ये पद आप सभी लोगों के 10,000 के भी हो सकते हैं, 10,000 का विज्ञापन हो सकता है, ठीक। और जब एनसीटी से अप्रूवल ले लेंगे तो हो सकता है कि बड़ी वैकेंसी दें। दोनों स्थितियां बन रही हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं।
और टीईटी के पहले जो टीईटी 2025 का ये विज्ञापन जारी करेंगे उसके पहले इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी के लिए भैया अभी अध्याचन आ नहीं रहे हैं, अध्याचन आपके 19 तारीख से लेकर के 4 फरवरी तक आने स्टार्ट होंगे, मतलब 19 से 4 फरवरी के बीच में अध्याचन भेजे जाएंगे। उम्मीद है तो उसके पहले ये प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब स्पष्ट है कि फरवरी मार्च जो आप सभी लोगों को डेट बताई जा रही थी 2025 के नए विज्ञापन के लिए, उस विज्ञापन को जो है आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चिंता मत करिए इस चीज़ के लिए। हाँ, पद इसमें ज़्यादा हैं, ये बात सत्य है, लेकिन परिवर्तन भी इसमें ज़्यादा है, ये भी बात सत्य है। बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। फिर ये परीक्षा आपकी डायरेक्ट वही जून जुलाई में जाएगी, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो जून जुलाई में जाएगी, तो आपको तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त मिलेगा। फिर आप इस चीज़ का एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पाओगे ना कि ऐसा है कि मतलब गड़बड़ हो गया, हम पढ़ नहीं पाए, या जो मतलब नया सिलेबस हो गया, सिलेबस का बदलाव हो गया जिसकी वजह से, ये सारे एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे फिर। क्यों? क्योंकि आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग तकरीबन 4 महीने का समय देगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि नया सिलेबस है, नई चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का एडवांटेज आपको मिलेगा। तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो नोट्स है वो आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। मैंने कई बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि भाई बहनों प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉल मत करिए, लेकिन फिर भी लोग कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं, जब हमारे पास समय रहता है तो हम खुद ही पलट के कॉल कर लेते हैं कि भाई चलो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा करिए। आप व्हाट्सएप पे जो चीज़ों का मैसेज करते हो, जाहिर सी बात है उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है ना। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो कि व्हाट्सएप पे मैसेज करे और उसको रिप्लाई ना मिले, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। लाइक आप लोग बहुत कम करते हो, 40 50 55 35 38 ऐसी लाइक होती है। तो आप लोग कोशिश ये किया करो कि ये जैसे आप लोग 500 600 800 लोग जो है वीडियो देखते हो, तो कोशिश यही किया करो कि हर विद्यार्थी जो है वो लाइक करके जाए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योगी सरकार के कैबिनेट मीटिंग पर पूरी तरीके से आश्रित हो चुका है। जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होती है वैसे इनका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। परीक्षा कैलेंडर इनका जो है कल से लेकर के बुधवार के बीच में जारी होने की पूरी संभावना है। आज तो फिलहाल परीक्षा कैलेंडर का आने का कोई साइन दिखता नहीं है, संकेत मिल नहीं रहा है कि ये परीक्षा कैलेंडर आज हो सकता है जारी कर दें। नहीं, कल से लेकर के बुधवार के बीच में ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल लग रही हैं, ठीक है ना। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है भैया, कुछ भी कर सकता है। वो वैसे भी जो है ऐन मौके पर फ्रंट फुट पे खेलने के लिए जाना जाता है, अपनी नीतियों को छात्रों पर थोपने के लिए जाना जाता है। बाद में भले ही छात्र उसका विरोध करें और बाद में भले ही उस चीज़ को परिवर्तित करना पड़े, लेकिन मोटा मोटी जो हिसाब पकड़ करके चल रहे हैं हम लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के कि आरओ के लिए, ठीक है ना, सहमति बन चुकी है। शासन स्तर पे भी इसको क्लियरेंस जल्द से जल्द मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस परीक्षा को मार्च अप्रैल और मई के बीच में कराने की पूरी तैयारी है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और मई के लास्ट तक आपकी LT ग्रेड कराने की इनकी पूरी तैयारी है। हालांकि अभी क्या चीज़ें क्लियर होंगी कि 1 चरण में रहेगा, 2 चरण में रहेगा, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होने के बाद ही आप सभी लोगों को हम बता पाएंगे कि शासन स्तर पर क्या मंजूरी मिली है, क्योंकि अभी शासन स्तर की मीटिंग हुई नहीं है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है, ठीक है ना। इसमें अधिकारी भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, भाई वो सारी चीज़ों को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जो नीतियाँ बनाई जाए उसमें विद्यार्थियों से भी जो है रिव्यू लिया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें पूछी जाती है, नफ़ा नुकसान देखा जाता है, उसके बाद ही उसको लागू किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एज का मुद्दा तो 101% वहाँ पर उठने वाला है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, क्योंकि आयोग के अधिकारी भी नियमावली भाई उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है थोड़ी सी दिक्कतें उनको हो रही हैं, तो एज को लेकर के भी वहाँ पे डिस्कशन होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं टीजीटी पीजीटी में एज का कोई मामला नहीं है, तो भैया अभी वो शायद उतनी पूरी जानकारी में वो है नहीं, ठीक है ना। इस पे चर्चा जरूर होगी कि क्या 21 से 40 वर्ष करना है या रिलैक्स के साथ जो है विद्यार्थियों को एडवांटेज देनी है, क्योंकि अगर नियमावली बदली गई है तो उस नियमावली में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, तो क्या एज अछूता रह जाएगा? उससे एज अछूता नहीं रहने वाला, उस पर चर्चा अवश्य होगी। और हो सकता है आगामी समय में आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी में भी
क्योंकि 34,500 पदों का विज्ञापन जो आप सभी लोगों पदों की जानकारी आपको मिल रही है ना, उसमें तकरीबन 28 से 29,000 पद तो केवल और केवल आप सभी लोगों किसके हैं, यही है भैया तदर्थ शिक्षक, समझ रहा ना। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा, तो आप सभी लोगों को उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और जैसी भी जो चीज़ें होंगी हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, कोई भी चीज़ें हार्मफुल डिसीजन न लिए जाए, उन सारी चीज़ों पर हम लोगों की पैनी नज़र है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, जितना अधिक आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन ढंग से हम जो है कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। रही बात है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो भैया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिसमें बहुप्रतीक्षित आप सभी लोगों के विज्ञापनों का समायोजन हो, उनकी परीक्षा तिथियों का स्पष्टतः उल्लेख हो, तारांकित तिथियों पर उनको समायोजन की बात ना कही जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं, बस और क्या चाहिए। सारी चीज़ें हमारी फाइनल रहेंगी तो विद्यार्थी अपने रिदम के साथ अपनी तैयारियां कर सकेंगे, और वो मन लगा करके जो है कि हाँ हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य LT ग्रेड GIC है, खंड शिक्षा अधिकारी है, तो उन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन वो कर सकेंगे। एज रिलैक्सेशन एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से उठाया गया और इसी चैनल के माध्यम से प्रयास भी किए गए हैं। बाकी जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो भी खामोश हैं, शांत हैं, और जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, आज तक वो कभी भी जो है, एक बार हमने बुलाया था तो हो सकता है कि मतलब 15-16 की संख्या में विद्यार्थी आए थे, लेकिन उसके पहले जो है किसी भी विद्यार्थी को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं महसूस होती कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस मुद्दे पर जाकर के वो ज्ञापन दे सकें। भाई जब उस क्राइटेरिया के लोग वहाँ पे दिखते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, ठीक है, क्योंकि शक्ल ही बता देती ना कितना उम्र है आप जानते ही हैं इन सारी चीज़ों को। इसीलिए कहते हैं कि आप सभी लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर करिए। परीक्षा कैलेंडर के लिए माता 25 शुरू है और यथाशीघ्र आप सभी लोगों को परीक्षा कार्यक्रम जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, तो चिंता बिल्कुल न करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।